A new day, a new hike and a new companion. It's day 3 in धर्मशाला और हम लोग अभी जा रहे हैं फ्लैग पॉइंट पे। एक है नाडी फ्लैग पॉइंट, बट वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम लोग जो जा रहे हैं वो कालू देवी टेम्पल के पास जो है वो वहाँ जा रहे हैं। तो अगेन अभी ½ किलोमीटर की ट्रैक कर रहे हैं। हम लोग त्रिउंड चेक पॉइंट पहुँच गए हैं। त्रिउंड ट्रैक करने के लिए आपको अगर स्टिक, टेंट, मैट्रेस, स्लीपिंग बैग कुछ भी रेंटल पे लेना है तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है और ये स्टिक्स रखी हुई है सामने, ये भी मिल जाएगी। ये सब आपको यहाँ पे रेंटल पे मिल जाएगा। ये है हमारा ब्रेड ऑमलेट और लेमन टी जो हम यहाँ से खा के फिर फ्लैग पॉइंट की ट्रैक करेंगे। आपको जैसे ही फ्लैग पॉइंट का रास्ता लोगे यहीं से दौलादार रेंज दिखने लगेगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमें जाना है इस तरफ लेफ्ट में। थिंक ऊपर जाना है। मीटर आने के बाद ये दो रास्ते मिलेंगे। एक है जो स्टेयर्स ऊपर जा रही है और एक लेफ्ट में रास्ता जा रहा है। फ्लैग पॉइंट के लिए हमें लेनी है स्टेयर्स राइट साइड से। रहा फ्लैग पॉइंट सामने। ये बन रहे थे, ये आ गए हैं टेम्पल। ट्रैक से देखी थी। ये है धर्मशाला मैक्लोडगंज की व्यूज। और वो जो दिख रहा है वो है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। ये है नाग देवता का मंदिर जहाँ पे लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं है अंदर। मंदिर के पास से ही ये रास्ता आ रहा था जो हमने लिया है फ्लैग पॉइंट जाने के लिए। और ये पूरी दौलादार रेंज दिख रही है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फ्लैग पॉइंट। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, बट जो रास्ता हमें समझ आ रहा है हम बस लिए जा रहे हैं। इधर दिख तो रहे हैं कुछ फ्लैग्स दौलादार रेंज साइड। एंड हियर इज वन ऑफ द फ्लैग पॉइंट। और ऊपर जाकर और भी पॉइंट्स है, यहाँ पे और भी फ्लैग्स लगे हुए हैं, बट अभी हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ से दौलादार रेंज बहुत अच्छी दिख रही है।
ये था हमारा फ्लैग पॉइंट जो गालू टेम्पल से आता है। आई थिंक ऊपर और ज़्यादा फ्लैग्स होंगे, बट हम लोग और ऊपर नहीं जा रहे हैं कि बिकॉज़ कल की ट्रैक के कारण अभी भी थके हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, कम फ्लैग थे बट अच्छे थे। और यहाँ से पूरा पीछे दौलतार रेंज का व्यू आ रहा था, तो अच्छा रहा। आई थिंक उन लोगों के लिए बेस्ट जगह है ये जो त्रिउन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा और टायरिंग ट्रैक है। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ आ सकते हैं, उसी के जस्ट अपोजिट के रास्ते से। और यहाँ से भी आपको उतना सुंदर तो नहीं बट काफ़ी अच्छा दौलतार रेंज का व्यू मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोग ये जगह कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप त्रिउन ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अगर आप त्रिउन ट्रैक कर रहे हैं तो इस जगह को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ फ्लैग्स देखने हैं तो मे बी अगर आप नाड़ी विलेज जाते हैं तो वहाँ के नाड़ी फ्लैग पॉइंट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं नीचे और देखते हैं आगे कहाँ जाना है हमें, मार्केट जाते हैं या वाटरफॉल। और मैक्लोइड का व्यू, यहाँ से आपको धर्मशाला स्टेडियम भी दिख रहा है। ये पूरा रास्ता जो जाता है ये पाइन ट्री जिनको बोलते हैं देवदार के पेड़, उसके थ्रू जाता है। काफ़ी ग्रीन और ठंडा है, तो जहाँ जहाँ आपको पेड़ दिखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जैसे ही पेड़ की छांव से बाहर निकलोगे बहुत तेज़ धूप है। हम लोग ऑलमोस्ट वापस बेस पे आ गए हैं। पूरा जो रास्ता था फ्लैग पॉइंट तक का वो आधा किलोमीटर के अराउंड होगा, कंसिडरिंग कि हम लोग एकदम टॉप तक नहीं गए, क्योंकि हमें मंदिर के पास ही कुछ फ्लैग पॉइंट मिल गए थे जहाँ से पूरा दौलतार रेंज का व्यू आ रहा था, तो हम लोग वहीं रुक गए थे। तो वहाँ तक ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर होगा और ऑलमोस्ट वॉक वाला ही पाथ है। थोड़े आगे जाके मंदिर के लिए जो है वो स्टेयर्स है और ऊंची ऊंची स्टेयर्स है वो, तो चढ़ने में दिक्कत हो, उतरना स्टिल फाइन। बाकी तो वॉकेबल पाथ है, पथरीला पाथ है लेकिन ईजिली वॉक कर सकते हैं। अमेजिंग व्यूज हर जगह। फ्लैग पॉइंट से नीचे आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करके मैक्लोइडगंज मार्केट। 12:15 हो रहा है, आधा एक घंटा लगेगा यहाँ से वॉक करके जाने में। फिर वहाँ जाके लंच करते हैं और उसके बाद हुआ तो देखते हैं भागसुनाक वाटरफॉल जाएंगे। ट्रैक तो नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है, तो हुआ तो वहीं से ऑटो या टैक्सी लेकर चले जाएंगे। बट पहले लंच करते हैं। यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर है मैक्लोइडगंज मार्केट, वॉक करके। बाय रोड तो 5 किलोमीटर है। और हमने वहाँ पे एक शॉपकीपर से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि आगे जाके 200 मीटर में एक मंदिर आएगा और उससे भी और 10 मीटर आगे जाके एक लेफ़्ट में रास्ता कटेगा जो कि शॉर्टकट है मार्केट जाने का। मंदिर पीछे निकल गया है, उससे और आगे जाके हमें ये रास्ता मिला है। मैप पर 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा, दिखा तो शायद मेन रोड वाला रहा है, बट एज पर लोकल्स मेन रोड इज़ 5 किलोमीटर। उस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर चीनी खड़े और यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आई तो ये फ्लैग पॉइंट है।
अगर आप, आई डोंट नो ये रास्ता कौन सा है, बट मैं ट्राई करूँगी कि इसकी लोकेशन पिन कर दूँ। तो अगर आप फ्लैग पॉइंट नहीं जाते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है, देखने के लिए भी बहुत सुंदर है और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। एक शॉर्टकट हमने लिया था यहाँ आने के लिए, आई डोंट नो कोई मेन रास्ता है या नहीं। आप चाहो तो त्रिवेंद्र चेक पॉइंट से जो फ्लैग पॉइंट का रास्ता है या जो वो वाला ट्रैक है वो आप कंप्लीटली स्किप करके यहाँ आ सकते हो। यहाँ आपको ज़्यादा कोई ट्रैक भी नहीं करना और उससे ज़्यादा सुंदर है ये। बस यहाँ पे दौलतदार रेंज का व्यू नहीं है, तो अगर आप ट्रेन ट्रैक नहीं कर रहे हो तो उस केस में वहाँ जाओ, और अगर आप ट्रेन ट्रैक कर रहे हो और आपको सिर्फ फ्लैग पॉइंट देखना है तो फिर यहाँ आओ। आज लग रहा है फ्लैग पॉइंट का दिन है, थोड़ा आगे आए तो ये एक और पॉइंट मिला। तो हम लोग वो शॉर्टकट लेके वहीं पहुँचे थे, हिमालयन टी शॉप, जहाँ से हमने फर्स्ट डे शॉर्टकट लिया था मैक्लोडगंज मार्केट का, और वहीं पीछे से होकर आना पड़ता। बट लकीली जब हम वहाँ से उतरे और हमने एक लोकल से पूछा कि कौन सा रास्ता लेना है यहाँ से, क्योंकि एकदम से समझ नहीं आया था, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया लिफ्ट के लिए। वो धर्मशाला जा रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी मार्केट तक और हम लोग डायरेक्ट यहाँ गए, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, तो वो मेहनत बच गई। और जब उनसे बात की तो पता चला कि उन लोगों का इंस्टाग्राम पे एक पेज है धर्मशाला लोकल्स करके, और वहाँ से वो लोग सारी ऑफ बीट प्लेसेस और ट्रैक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो अगर आप धर्मशाला प्लान कर रहे हैं तो मे बी उनका इंस्टाग्राम पेज एक बार चेक कर लें, और वहाँ से आप कुछ नई जगह अगर आपको एक्सप्लोर करनी है या फिर प्रॉपर 1 दिन 2 दिन वाला कैंपिंग वाला ट्रैक करना है, ऑफ बीट ट्रैक करना है, तो वो सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज करा देंगे। तो उनका एक बार इंस्टाग्राम पेज चेक कर लें, धर्मशाला लोकल्स करके है। और बस अब हम मार्केट पहुंच गए हैं, यहाँ देखते हैं कि कहाँ लंच करना है और फिर मार्केट घूमते हैं। आफ्टर मच डेलिब्रेशन हम लोग फाइनली आ गए हैं निक्स इटालियन किचन लंच करने के लिए। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। खाने में है वेजिटेरियन मेनू। लेट्स सी, फिर बताते हैं हमने ऑर्डर क्या किया और खाना कैसा लगा। वेज फ्राइड मोमोज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। हियर इज़ आवर गार्डन पिज़्ज़ा फ्रॉम निक्स इटालियन किचन। खाना अच्छा था, डेजर्ट में भी काफ़ी ऑप्शन थे, बट हम लोगों ने वो नहीं ट्राई किया है। अब मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको मोस्टली वुलन आइटम अराउंड 200-250 की रेंज में ही बताए जाएंगे। ज़्यादा बताए तो भी आप इससे ज़्यादा मत लेना, 200 के अंदर मोस्टली लोग दे देते हैं। कुछ आइटम 250 तक भी पड़ेंगे। मैं बात कर रही हूँ मफलर, सॉक्स, कैप्स, इन सारे वुलन आइटम्स। बैग्स वगैरह जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब थोड़ा महंगा है। ये इन्होंने 900 बोला, हमने 2-3 जगह पूछा, बट आप उस पर बार्गेन कर सकते हो।
lot of shopping. We are back to Moonpeak Cafe. Here is our carrot cake and some Darjeeling tea. सनसेट होने वाला है, बट हम लोग वॉक करके वापस एयरबीएनबी जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बहुत ज़्यादा कल से आज तक वॉक कर लिया है। आला सनसेट फ्रॉम धर्मशाला। कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पहुँच गए हैं धर्मकोट स्टार्टिंग पॉइंट। शॉर्टकट ख़त्म, अब नॉर्मल रूट स्टार्ट, जो कि कंपैरेटिवली बहुत इजी है शॉर्टकट से। और ये हमने बीच में बहुत सारे बंदर थे तो डंडी उठा ली थी। यहाँ बोलते हैं हिमाचल में, हाथ में डंडी हो तो बंदर परेशान नहीं करते। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं एंड दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। तो हम लोग फाइनली रूम पे पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए। आज भी हम लोगों ने 10 किलोमीटर के ऊपर वॉक कर ली। तो आज और कल जितना चले हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। स्पेशली पहाड़ी पे चढ़ना, पूरा ऐसा स्टीप रास्ते थे काफ़ी ज़्यादा, फिर स्टीप उतरना, तो उसमें भी घुटनों पे बहुत ज़ोर पड़ जाता है। तो 2 दिन तो हमने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया। आई होप घर जाके चेक करें तो 1-2 किलो वज़न कम हो गया हो हमारा। जो खाते थे सारा डाइजेस्ट हो गया, कोई कैलोरी अर्न तो नहीं की, हमने बर्न ही की होगी। बस आज हमारा ये लास्ट डे था धर्मशाला में। आज सोचा तो था वाटरफॉल वगैरह जाएंगे, बट भागसुना वाटरफॉल के लिए भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है और थकान इतनी हो गई थी, हेडेक हो रहा था, तो लगा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए हमने स्किप कर दिया। मैक्लोडगंज तो हम वापस ज़रूर आएंगे, तो तब कवर करेंगे। शॉपिंग के लिए ज़रूर वापस आएंगे, वैसे आए ना आए तो बाकी चीज़ें तब कवर करेंगे। इस एपिसोड के लिए इतना ही। कल सुबह हम लोग निकलेंगे बीर के लिए, तो वो आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। टाटा, गुड नाइट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।